काली नाग ने कहा क्या अपराध किया है जो इनसे माफी मांगू। भगवान ने कहा क्यों रे दुष्ट कहीं के, विष बनन करके तो उन्हें ब्रज का पूरा वातावरण विषाक्त बना दिया, अब इससे ज्यादा तू क्या कर सकता है। काली नाग ने कहा सरकार एक अवसर हमको भी मिलना चाहिए, हम भी अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं। अरे कसाब जैसे आतंकवादी को जब सरकार एक मौका दे सकती है तो आप भी न्यायाधीश हो सरकार, आप भी न्याय करो हमारे साथ, हम आपसे न्याय की अपेक्षा करते हैं। भगवान ने कहा बात करो, क्या पूछना है। काली नाग ने कहा बस इतना बता दीजिए सरकार कि इस संपूर्ण सृष्टि को किसने बनाया। प्रभु ने कहा हमने बनाया। काली नाग कहता है ओहो तो जगन्नाथ आप ही हैं। हाँ तो सृष्टि में सर्पों को किसने बनाया। भगवान ने कहा वो भी हमने ही बनाए। अच्छा तो सर्पों के मुख में जन्मजात विष किसने दिया। भगवान ने कहा वो भी हमने ही दिया। और सर्पों को क्रोधी तामसी स्वभाव किसने दिया। भगवान ने कहा वो भी हमें ही दिया। तो बस हो गया निर्णय, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। काली नाग कहता है अब ईमानदारी से फैसला करना सरकार, जब सृष्टि आपने बनाई सर्पों को आपने बनाया, सर्पों को विष आपने दिया, जन्मजात क्रोधी तामसी स्वभाव आपने दिया, भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर, अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद्विधेहिनः। आप ही हमारे कृत्य के मूल हेतु हो, केंद्र में आप ही हो सरकार, भवान ही कारणम तत्र। अब ईमानदारी से फैसला करना। सरकार ने सोचा मन में कि बहुत पढ़ा लिखा है भैया, ये तो फंसा दिया हमको हमारी बातों में। भगवान से बहस करने वाले तीन भक्त हुए हैं, बाली, बलि और ये काली। बाली की कथा रामायण में प्रसिद्ध है, बलि की कथा कल आप सुन ही चुके हो और काली की कथा आप सुन ही रहे हैं। भगवान को फंसा दिया इस काली ने। भगवान ने कहा तुम ठीक कहते हो कि सर्पों को क्रोधी तामसी बनाया, जहर दिया, सर्प हमने ही बनाए, लेकिन अगर हमने सर्प बनाए तो सर्पों के रहने के लिए हमने एक विशेष रमणक द्वीप भी तो बनाया है ना। अब तुमको अगर जहर फैलाना है और तुम्हें जहर है तो तुमको जिस घर का निर्माण करके हमने दिया वहां जाके जहर फैलाओ। हमारे देश में घुस करके हमसे अपने लिए जगह ले ली और यहाँ घुस करके जहर फैला रहे हो। ध्यान रखना काली नाग, अगर तुम जैसे सर्पों को हम अपने देश में आश्रय दे सकते हैं तो जहर फैलाने पर तुम्हारे जहर वाले दांत उखाड़ के फेंक भी सकते हैं, तुम्हारे फन भी कुचल सकते हैं। अपने लिए देश भी अलग ले लिया और फिर भी हमारे देश में बैठ करके देश के साथ गद्दारी करते हो। अरे हमारी भावना तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की है। अगर तुम इस भावना के साथ रहोगे तब तो हम तुमको अपने देश का राष्ट्रपति भी बना देंगे। लेकिन अगर तुमने देश के साथ गद्दारी की और जहर फैलाया तो तुम्हारे विष वाले दांत उखाड़ने में हमको समय नहीं लगेगा। काली नाग, भगवान ने कहा तुम्हारे लिए रमणक द्वीप का हमने निर्माण किया है, तुम वहीं जाके अपने सर्पों में भर्ती हो जाओ, फिर से जहर फैलाओ। सारे विश्व में तुम्हारे यहाँ से जहर फैल रहा है और हमारे देश में रह करके तुम गद्दारी नहीं कर सकते हो। काली नाग ने कहा क्षमा करें सरकार, रमणक द्वीप में हम रह तो लें, लेकिन वहां आपका जो वाहन है ना गरुण, वो आता है, हम दिन भर में 5 को खाते हैं, वो 25 को खा के चला जाता है।
भगवान ने कहा तुम्हारे मस्तक पर मैंने अपने चरण चिन्ह अंकित कर दिए हैं, अब तुमको मेरे वाहन गरुण से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा वाहन गरुण तो मेरा परम भक्त है, परम वैष्णव है, वह कभी वैष्णवों पर प्रहार नहीं करता है। और तुमको मैंने ये तिलक जो दे दिया है, अपने चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर जो मार मार के ठोकर अंकित कर दिया है, तो अब तुमको गरुण से डरने की आवश्यकता नहीं है। निश्चिंत होकर के तुम कालिंदी का त्याग करके अपने रमण द्वीप को प्रस्थान करो। और ऐसा कह करके भगवान से विदा लेकर के कालीनाग सपरिकर सपरिवार रमणक द्वीप के लिए प्रस्थान करता है। रात्रि में ब्रजवासियों के साथ भगवान ने उसी कालिंदी के तट पर विश्राम किया और दावाग्नि जब लगी रात्रि में तो भगवान ने समस्त दावाग्नि का पान कर लिया। अग्नि पान करने में कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उन्हीं भगवान के श्रीमुख से ही अग्नि का जन्म हुआ है। मुखाद अग्निर जायत, इसलिए भगवान अगर अग्नि का पान कर लिए तो उसमें किसी भी आश्चर्य की कोई बात नहीं है। अब बरसात ऋतु का वर्णन है। वर्षा ऋतु का सुंदर सुहावन वर्णन सुखदेव महामुनि ने किया। वर्षा विगति शरद ऋतु आई, वर्षा के बाद आने वाली शरद ऋतु का वर्णन किया। शरद ऋतु में भगवान ने मस्त होकर के मुरली बजाई। इति वेणुरवं राजन सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्यो भिरे भिरे वर्णयन्त्यो भिरे भिरे। भगवान ने वेणु निनाद किया, जिसका वर्णन आप कल की महारास लीला में श्रवण करेंगे। जिन गोपियों के साथ चीरहरण किया, उन्हीं गोपियों को भगवान ने रास का भी अधिकार प्रदान किया। भगवान ने महारास में अधिकार प्रदान करने के लिए ही गोपियों के माया रूपी वस्त्र का अपहरण किया। जब माया अपहरित हुई तब माया विहीन होकर के गोपियां भगवान के साथ रास की अधिकारिणी बनी। एक दिन भगवान ने यज्ञ पत्नियों पर भी अपनी कृपा करुणा करके उनको धन्य किया और उनका आंगन पवित्र किया। यज्ञ पत्नियों के द्वारा जो भगवान को भोग समर्पित किया गया, भगवान ने उसका भोग लगाया और यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। अब एक दिन की बात है, मैया ने घर में खूब सारे मिष्ठान्न मेवा इत्यादि व्यंजन बनाए। कचौड़ी, पकौड़ी, मुंगौड़ी, रबड़ी, रसमलाई, कलाकंद, बर्फी, इमरती, पेड़े, गुलाब जामुन, ये 56 प्रकार के कई सारे व्यंजन मैया ने तैयार किए। कन्हैया भाग करके मैया के पास गए, मैया मोह को भूख लगी है, ये जो तू व्यंजन बना रही है मोह को दे दे। मैया ने कही नहीं लाला, पहले जय जय है जाएगी तब तो को खाने को मिलेगी। कन्हैया ने कहा ये जय जय कौन सी बलाई होती है मैया? भगवान से मैया ने कहा कि लाला मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, तुम जाके अपने पिताजी से पूछो। तो भाग करके कन्हैया नंद बाबा के पास गए। बाबा मैया ने व्यंजन बनाए हैं लेकिन मोह को खाने को नहीं दे रही, कहती है जब जय जय है जाएगी तब तो को दूंगी। ये जय जय क्या चीज होती है? तब नंद बाबा कहते हैं परजन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस्यात्ममूर्तयः तेभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। हम ग्वालन के देवता इंद्र हैं। हम इंद्र की प्रतिवर्ष दीपावली की प्रतिपदा को प्रतिवर्ष कार्तिक मास की प्रतिपदा को हम इंद्र की पूजा किया करते हैं। इंद्र खुश है जाएगो लाला तो पानी बरसाएगो, और पानी बरसाएगो तो हम किसानन की खेती हरी भरी रही आएगी। सो हम हर साल इंद्र की पूजा किया करें। अच्छा, इंद्र के पूजा करने से इंद्र पानी बरसाएगो?
हाँ, तो जो पूजा करेगा क्या उसी के खेत में पानी बरसेगा? जो पूजा नहीं करेगा उसके खेत में पानी नहीं बरसेगा? आधे ग्वाला पूजा करें और आधे ना करें तो आधे के खेत में पानी नहीं बरसेगा क्या? नंद बाबा ने कहा, है तू कान्हा नेक सोई छोरा, लेकिन तेरे प्रश्नों में मैं उलझ जाऊं, तेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं है मेरे पास। कन्हैया ने कहा, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हे पिताजी, कोई किसी के सुख और दुख का दाता नहीं होता है, सब अपने अपने कर्मों के स्वयं भागीदार होते हैं। कर्मणा जायते जंतुः कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। पिताजी, यह विश्व कर्म प्रधान है और हम ग्वालों के प्रत्यक्ष देवता तो गिरिराज गोवर्धन हैं, जिनकी संरक्षण में हम सब ब्रजवासी सुरक्षित रहते हैं। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की हरितिमा से इस ब्रज वृंदावन का वातावरण, पर्यावरण दिव्य और शुद्ध रहता है। ऐसे गिरिराज को छोड़ करके आप उस अभिमानी देवता इंद्र की पूजा करते हो। इतने साल से पूजा कर रहे हो, एक बार भी इंद्र ने आपको दर्शन दिया? नंद बाबा ने बोला, नहीं दिया। चलो प्रेम से मेरे गिरिराज की पूजा करके एक बार देख लो। अगर एक बार की पूजा में ही मेरे गिरिराज ने प्रकट होके आप सबका भोग न लगाया तो मेरा नाम बदल देना और फिर जो मन पड़े वो करना। नंद बाबा कन्हैया की बात से सहमत हो गए। समस्त ब्रजवासी कन्हैया की बात से सहमत हो गए। ठीक है लाला, इस बार तुम जो कहोगे वही किया जाएगा। समस्त ब्रजवासी ले लेके पूरे पकवान, पूरे भोग आने लगे गिरिराज की तलहटी पर। भगवान ने कहा, गिरिराज को भोग लगाने के पहले इनको स्नान कराओ। सो सबरे ब्रजवासी ले ले मटुकिया यमुना से जल भर भर के गिरिराज पर डालने लगे। हजारन मटका कलश उड़ेल दिए महाराज। लेकिन ब्रजवासियों ने आकर के कहा, कन्हैया अब तक तो या तेरे देवता की मूंछों गीली ना है भाई, बोल इतने बड़े देवता को कैसे नहवा मैं? कन्हैया ने कहा, तुम सब चिंता मत करो, मेरे देवता को मन से ध्यान करो, मेरो देवता यही मानसी गंगा प्रकट कर देगो। और जैसे ही सभी ब्रजवासियों ने ध्यान लगाया गिरिराज का आंख बंद करके, सो भगवान ने मानसी गंगा का स्मरण किया और देखते ही देखते मानसी गंगा की जलधारा गिरिराज गोवर्धन पर प्रकट हो गई। बोल मानसी गंगा की, श्री गिरिराज महाराज की। प्रेम से कराओ ब्रजवासियों स्नान। भगवान का आदेश प्राप्त करके मानसी गंगा की जलधारा से समस्त ब्रजवासी गिरिराज को नहलाने लगे। विधिवत पूजा करके, विधिवत भगवान का वस्त्र इत्यादि से अभ्यर्चन करके अब भगवान ने कहा कि ब्रजवासियों, अब मेरो देवता भोग की याचना कर रहे हो। अब तुम सब इनको जो जो अपने अपने घरन से भोग लाए हो, सब बड़े प्रेम से भगवान का भोग लगाओ। तो सबरे ब्रजवासी भोग लगाने लग गए और कपड़ा डालने लग गए। भगवान ने कहा, मेरे देवता को कपड़ा की जरूरत नहीं है, तुम्हारा इंद्र कपड़ा के पीछे छुप के भोग लगा तो होएगो, मेरो गिरिराज तो चौरे में भोग लगाएगो। ध्यान करो मेरे भगवान को, मेरे गिरिराज धरण को, तो तुम सबको भोग आरोगने वो स्वयं प्रकट रूप से आएगा। और जैसे ही ब्रजवासियों ने आंख बंद करके गिरिराज का ध्यान लगाया, सो भगवान एक रूप से तो नंद के लाला बने रहे और दूसरे रूप से गिरिराज बन करके प्रकट हो गए और बोले, लाओ ब्रजवासियों भोग। समस्त ब्रजवासी चौंक गए और बोले, वह इंद्र की पूजा करते करते सारी उम्र बीत गई, दारी के ने प्रकट होके दर्शन न दियो। धन्य है तेरो गिरिराज, एक बार की पूजा में ही प्रसन्न हो गयो। सबरे ब्रजवासी प्रेम से भोग लगाए हुए लग गए। मैया ने कहा, लाला मैं तो को बड़ी देर से देख रही हूँ, तेरे यहाँ देवता को भी देख रही हूँ, तुम दोनों की शकल एक से ही लगे। कन्हैया ने हंस करके कहा, मैया मैं और मेरो ये गिरिराज महाराज दोनों ही एक ही गैया के दूध पीते हैं, सो एक से ही दिखने लग गए।
ऐसे भगवान सबके साथ हास विलास करते हुए बड़े ही प्रेम से गिरिराज महाराज का पूजन कर रहे हैं, गिरिराज महाराज का अभ्यर्चन कर रहे हैं, उनकी वंदना करते हैं। ब्रजवासियों ने कहा, लाला तेरो ये गिरिराज महाराज की एक दिनों को भूखा बैठो है, इतने देर से भोग लगाते हो गए, सब रोज भोग पाए ले रहे हो, हम सब ब्रजवासियों के ताई एक भी ना छोड़ेगो का। कन्हैया ने कहा, तुम मेरे सब गिरिराज महाराज को प्रेम से नाम संकीर्तन करो, प्रेम से उनकी परिक्रमा करो, तो तुम सबको गिरिराज महाराज प्रसाद भी बांटेगो, प्रसाद भी देगो। और भगवान का इशारा प्राप्त करके सभी ब्रजवासी गिरिराज की परिक्रमा करने लग गए। भगवान का मंगलमय नाम संकीर्तन करते हुए समस्त ब्रजवासी गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। आइए हम सब भी अपने स्थान पर ही बैठे बैठे गिरिराज की परिक्रमा करें और मानसी गंगा से भगवान का स्नान कराते हुए स्वयं भी उस गंगा में स्नान करें और प्रेम से यहीं पे बैठे हुए गोवर्धन का स्मरण करते हुए भगवान की सुंदर प्रदक्षिणा करते जाएं और आज की कथा गोवर्धन पूजन के साथ विश्राम की ओर ले जाएं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, गिरिराज महाराज की, नंद के लाला की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय श्री राम। आइए बड़े प्रेम से गिरिराज की प्रदक्षिणा करें। उसके पश्चात सभी कोई आरती में सम्मिलित होकर के प्रसाद लेकर के गिरिराज महाराज का अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। जय जय श्री राधे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुमा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। अजी नाय माने मेरो मनुआ सतीरी, नाय माने प्यार कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ सकीरी, नाय माने कानो कनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने प्यार कनुआ। माने मेरो मनुआ, नाय माने कानो कनुआ। मीठी मीठी तालियां बजाते जाएं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। तालियों की सेवा करते हुए गिरिराज महाराज का पूजन हो रहा है। हमारे आचार्य जी गिरिराज महाराज का सुंदर विग्रह तैयार करके आप सबके बीच में विराजमान हैं। हमारे आचार्य जी उसकी पूजा करा रहे हैं। तो जिन भी भक्तों को गिरिराज महाराज का पूजन करना हो वो एक एक करके क्रमशः भगवान का पूजन करने आए और प्रेम से गाते जाएं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। ना माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने प्यार कनुआ।
कोस की दो परिक्रमा सात 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 कोस की दो परिक्रमा मैं तो मानती मैं तो मानती मैं तो मानती गंगा नाम मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो मानसी गंगना मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा भगवान गिरिराज का पूजन करना चाहते हैं यजमान जी ने पहले पूजन कर लिया है। जो भी माताएं बहनें भाई सज्जन आके ठाकुर जी का पूजन करें और आशीर्वाद ग्रहण करें, लेकिन पहले माताएं आएंगी बाद में पुरुष वर्ग और बढ़िया भजनों का आनंद लेते हुए ठाकुर जी का पूजन करेंगे। जय श्री कड़ाई सात सिर की करूं 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 कड़ाई और ब्राह्मण मैं तो ब्राह्मण मैं तो ब्राह्मण ने होती जिमाओ मेरे भी नाय माने मेरो मनवा ब्राह्मण धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन चले चले सब गोवर्धन हजी अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन राधे 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 बोल के राधे 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 बोल के हम देंगे परिक्रमा बोल के अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन चले चले श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज